ज्योतिष में जैसे हमारे जो 9 ग्रह हैं, हर ग्रह की अपनी एक महानता है, हर ग्रह की अपनी कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छी बातें हैं। जैसे अगर मैं आपसे केतु ग्रह को समझना चाहूँ, क्योंकि केतु को अलग अलग तरह से देखा जा रहा है। कहीं बोला जाता है कि केतु अगर आपका अच्छा है तो आपको स्पिरिचुअलिटी पे लेकर जा रहा है, कहीं बोला जाता है कि केतु अगर आपका अच्छा है तो वो आपको डिटैचमेंट भी दे सकता है। तो किसी एक ग्रह के बारे में अगर हम देखना चाहें, जैसे अगर मैं केतु की बात करूं, तो क्या ये उसकी पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा या ये उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो आपको क्या रिजल्ट देगा? देखिए, मैंने जो ज्योतिष समझा, मैंने समझा कि अगर मान लो मुझे केतु ही समझना है तो मुझे केतु की रूट्स पे जाना पड़ेगा, जड़ों पे। तो केतु का उदय कहाँ से हुआ, केतु आया कैसे, कहानी सबको मालूम है, तो उस पर नहीं जाते। फिर भी बता देते हैं ना, समुद्र मंथन के बाद जब इस अमृत को लेकर बंटवारा हो रहा था तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप रखा था, और इस तरफ राक्षस थे, इस तरफ दैत्य थे। राक्षस थे और देवता थे। तो देवताओं को अमृत दे रहे थे, इनको शायद मदिरा वगैरह दे रहे थे। तो एक स्वरभानु नाम का राक्षस था, वो इधर आके बैठ जाता, पी लेता है, तो दो में बांट देते हैं उसको, काट देते हैं उसका। तो राहु में स्वरभानु था देवता और राक्षस, उसके पास कुछ खास बातें थी। खास बातें क्या थी कि वो भिस बदलना जानता था, वो अच्छा खासा ब्लफ मास्टर था, वो भगवान तक को उसने चक्कर डाल दिया, है ना। तो ये भी हो गया। और उसके मुकुट के पास में 6 शक्तियाँ थी। अच्छा। राहु के पास इच्छा शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति, तो ऐसी 6 शक्तियाँ थी उसके जो मुकुट के आसपास घूमती रहती। तो इतना बलवान वो ऐसी था, और इतना उसमें ताकत पहले से थी, तो ये उसमें इतना था। और वो कट गया, अमृत पी लिया, तो मतलब पूरा सिस्टम ही उसका अलग था। ओके, राहु तो चलो उसको दिखता है, 5 इंद्रियाँ, 4 इंद्रियाँ उसके पास हैं, और उसके पास तो कुछ है नहीं। अब केतु के पास क्या बचा? केतु के पास एक इंद्री बची स्पर्श की, और तो कुछ है नहीं। संवेदन कह सकते हैं, संवेग कह सकते हैं उसको, वाइब्रेशन कह सकते हैं। शरीर के पास क्या है? तो वाइब्रेशन जो है, जो और केतु के पास आँख भी है, मस्तिष्क भी है, नाक भी है, मुंह भी है, कान भी है, ये सब कुछ है। नीचे कुछ नहीं है, और उसके मुकुट के आसपास 6 शक्तियाँ घूम रही हैं। और इसके पास में क्या है? सिर्फ स्पर्श, और कुछ नहीं है। और जो स्पर्श है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमको लगता है हमारी आँख महत्वपूर्ण है, हमको लगता है कान महत्वपूर्ण है, हमको लगता है जिह्वा महत्वपूर्ण है या नोज़ महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास में ना तो मस्तिष्क होता है उस दिन, ना उसकी आँखें काम कर रही होती हैं, ना वो सूंघ पा रहा होता है, ना उसको स्वाद होता है, ना वो सुन पा रहा होता है ठीक से। उसका स्पर्श होता है। और कोई भी आदमी इस दुनिया का अपने माँ के स्पर्श को नहीं भूलता, सारे स्पर्श भूल जाता है। इसीलिए वो सब कुछ होना चाहता है। वो स्पर्श जो है, वो जो पहला स्पर्श है, इसीलिए उसको हवा अच्छी लगती है, इसीलिए उसको ठंड का रियलाइजेशन होता है। उसके लिए किसी और इंद्रिय की ज़रूरत नहीं है, तो इसके पास ये इंद्रिय है। अब केतु कटा हुआ है, केतु कुछ है नहीं। अब केतु क्या करेगा? केतु कैसे जानेगा अपने आप को? तो केतु मेरा इंटरप्रिटेशन है, दिस इज़ हाउ आई अंडरस्टैंड केतु। केतु एक तरफ जाता है, अमर तो है ही, एनर्जी बहुत है, और जाता है जंगल में, जाता है जंगल में छिल जाता है, भागता रहता है, उसे कुछ मंजिल तो मिलती नहीं, तो वहाँ जाके परेशान हो जाता है वो, और वो वहाँ लेट जाता है, थक जाता है, और खा हुआ उसके भर जाते हैं। और उसको समझ में नहीं आता तो दूसरी दिशा में जाता है। दूसरे में जाता है तो वहाँ पर समुद्र है मान लीजिए, तो समुद्र में गया तो वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता, पानी में नाच नोच के आ जाता है, फिर थक जाता है। फिर तीसरी जगह जाता है तो रेत में चले जाता है, तो रेत में सब कुछ क्रॉचिंग हो रहा है, ये हो रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है क्या करे। अब उसको दिशा तो दिशा ही देखेगा, एक दिशा में जाके किसी पहाड़ पे, हिमालय जैसे पहाड़ पे चढ़ जाता है। और केतु के पास में 3-4 उसके पास हथियार भी हैं, झंडा भी उसके पास है, सोर्ड भी उसके पास है, और शंख भी उसके पास है, और उसके पास में वो एक ढाल भी है। तो वो लेके उसको झंडा गाड़ के वो बैठ जाता है। अब उसको वहाँ मूर्छित है, उसे कुछ नहीं मालूम, 2-4 दिन मूर्छित रहता है, फिर धीरे धीरे वो जागना शुरू करता है, बैठ जाता है, ध्यान करता है। जब वो ध्यान करता है तो उसकी वाइब्रेशन तो है ही, उसके पास स्पंदन तो है ही, संवेग है। संवेग जो उसकी स्पेस से जुड़ना शुरू होते हैं, तो वहाँ से उसकी जो इंट्यूटिव विजडम जागृत हो जाती है, तो उसके भीतर से सब जागृत हो जाता है। इसलिए केतु का आदमी चारों तरफ भटकता है, जब तक वो अपने में नहीं आता तब तक भटकता रहता है। केतु की दशा में
अधिकतर आदमी भटकता रहता है, कभी इस तरफ जा रहा है, इस धंधे को कर रहा है, इस काम को कर रहा है, इस तरफ जा रहा है, उसे कहीं सफलता नहीं मिलती। जब अपने भीतर आता है, इसलिए हम इसको शुभ ग्रह बोलते हैं, क्योंकि अंत में भीतर ही आना पड़ता है। तो इसलिए केतु का संबंध गहरा है। तो केतु को कई जगहों पे गुरु के साथ भी जोड़ा जाता है कि गुरु का एक तरह से चेला उसको बोला जाता है केतु को, कि गुरु के लिए वो एक तरह से चेला की ये लाल किताब का फंडा है, लेकिन मैं ये सच होती है लाल किताब का सूत्र है, मैं इससे ज़्यादा बहुत एग्री नहीं हूँ। चेला बेला नहीं बोल सकता मैं, लाल किताब बोलती है ऐसे। गुरु शुभ ग्रह और केतु भी शुभ हो जाता है, तो दोनों एक ही तरह के हैं। और केतु अगर अच्छा हो कुंडली में तो केतु को ध्वजाधारी बोलते हैं। केतु का जो प्रभाव है मंदिर में है, ऐसा कोई मंदिर होता नहीं जहाँ ध्वजा ना हो। ध्वजा के बिना किसी देवता को पहचान नहीं सकते आप, और किसी ध्वजा के बिना आप किसी धर्म को नहीं पहचान सकते। ध्वजा ना हो तो किसी कंट्री को नहीं पहचान सकते, ध्वजा ना हो तो आप किसी मिलिट्री को नहीं पहचान सकते। तो ध्वजा ही आपका परिचय है, वो परिचय का केतु के पास है। तो जब आदमी के पास पावर आ जाती तो उसके पास भी ध्वजा लग जाती, यानी प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, तो उनकी गाड़ी में किसी झंडा लगता है। झंडा जो है, झंडा ऊंचा रहे हमारा वो बहुत जरूरी है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो केतु।